हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू फंडा बॉक्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए, है ना बेटा। आप चाहे 2024 के एस्पिरेंट है, चाहे 2025 के एस्पिरेंट है, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे? हम एकदम डिटेल में समझते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अगर मैं नीट के सिलेबस की बात करूँ, आप एक नीट एस्पिरेंट है, आप नीट सिलेबस जानते हैं, बहुत डिटेल होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। तो इसमें ना दो तरीके की अप्रोच होती है जो मैंने बच्चों को करते देखा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम डेप्थ में चले जाएंगे कि मैम अगर मुझे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ लैक ऑपेरॉन पे नहीं रुकते। लैक ऑपेरॉन में अगर एक लाइन है कि पॉजिटिव रेगुलेशन भी है तो क्यों है वो भी समझना है, पूरा डिटेल समझना है, एकदम डेप्थ में जाना है एक एक टॉपिक के। और कभी कभी कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए वो 3 से 4 दिन का अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे शायद पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसे कहते हैं गलती करना, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती करना। आप एक नीट एस्पिरेंट है, आपके सामने पूरा सिलेबस है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे एक टॉपिक के डेप्थ में कितना जाना है। एज ए टीचर अगर मैं आपको एडवाइस करती हूँ बेटा, तो आपको डेप्थ में जाना होता ही नहीं है। पूरे सिलेबस में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, खास कर ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स में आते हैं, जहां पर हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। वरना आप जानते हो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइंस हमारे पास आती हैं। अगर पूरे सिलेबस को आप समुद्र मानते हो तो आपको डुबकी नहीं लगानी है बेटा, आपको डेप्थ में नहीं जानना है। पर हाँ, हमें सरफेस पूरा नापना है। हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा टॉपिक्स हम समेट पाएंगे उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस। तो आपको घुसना नहीं है उस टॉपिक के अंदर, पीएचडी नहीं करनी है हम लोगों ने, पर हमें याद होना चाहिए। बहुत बार मैंने ये भी सुना भी और मैंने बच्चों को कहा भी है बेटा कि नीट की जर्नी ना ये चेक करती है कि आप कितना रट्टा लगा सकते हो और कितने टाइम तक वो चीजें आपको याद रह सकती हैं, क्योंकि बहुत सा पोर्शन आपके नीट के एग्जाम में डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई मेरे पास, पूरी चीज का कंक्लूजन क्या निकल गया मेरे पास, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आने चाहिए, मुझे वो टॉपिक्स एंड तक याद रहने चाहिए ताकि मैं सिली मिस्टेक ना करूं। हमें पता है, जब हम एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी की बात करते हैं, हमें ये भी पता है कि बहुत टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इसके बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचे कि हल्के हल्के चलते चलते, है ना, वॉकिंग इन द पार्क वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं है बेटा, एग्जाम टफ है। रोज पढ़ना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे रोज देने पड़ेंगे, पूरा प्लानर होता है आप लोगों के पास, इधर उधर करके मस्ती में चले तो ऐसे एग्जाम्स नहीं निकलते। एक पूरा बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है उन बच्चों का जो सीरियस होते हैं इस एग्जाम्स को लेकर। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ये सब करने के बावजूद भी रह जाते, है ना। ये सब करने के बावजूद भी मेन एग्जाम में उनको वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, या वो उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नहीं कर पाते उतने अच्छे से जितना टाइम उन्होंने शायद उन कॉन्सेप्ट्स को करने में लगा दिया था जो कि उतने इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। वहां पर एंट्री होती है बेटा स्मार्ट। हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता। एक ऐसी चीज जो आपको एक स्टेप ऊपर लेकर आती है बाकी एस्पिरेंट से, वो आपका स्मार्ट वर्क होता है। और वही करवाने के लिए, वही गाइडेंस के लिए हम लोग आपके पास होते हैं। स्मार्ट वर्क से मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, नीट का पैटर्न देखेंगे, आप लोगों के पास पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कोई ऐसे हवा में बात नहीं करे बेटा। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, ऑनेस्टली। आप नोटिस करेंगे कि ऐसे 50 to 60 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे हर बार गारंटी क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत से हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और एग्जामिनर के फेवरेट है। और ये बात हमको पता है, हमने देखा है, पूरा का पूरा पैटर्न देखा कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं हर एक चैप्टर में से जिनसे शायद 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं, लगातार बिना मिस करे हुए बन रहे हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो 2017 में आए, फिर 18 में नहीं आए, 19 में आ गए, 20 में नहीं आए, 21 में आ गए। पर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं बेटा जो बिना ब्रेक के हर बार आपसे पूछे गए। तो इतना जानने के बावजूद भी, इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जानने के बावजूद भी, अगर हम उन टॉपिक्स को तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो गलती किसकी? गलती हम लोगों की। तो ये स्मार्ट वर्क मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से मिस हो, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिनका नंबर कम है ना। पूरा सिलेबस में आपको हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ये कुछ टॉपिक्स है, अब मानती हूँ ये कम नहीं है, पर पूरे सिलेबस के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये कम है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं, तो क्या हमें इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए।
तीसरी चीज, ये गारंटी क्वेश्चंस है। गारंटी क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है कि 100% यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये टॉपिक्स आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलवाकर जाएंगे ही जाएंगे। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, सीइंग द प्रीवियस पैटर्न 90 से 95% आएगा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में। ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। मैं तो इनफैक्ट 95 to 99 की भी लेती हूँ कि ठीक है, यही टॉपिक्स हैं जो कि मेजर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, कुछ नया हो गया, किस्मत बहुत ही खराब है, मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, फिर भी 70% पेपर इन्हीं टॉपिक में से बनेगा, क्योंकि यही वो मेजर टॉपिक है। और टॉपिक है ही नहीं एग्जामिनर के पास। यही तो मेजर टॉपिक है जहां वो आपको घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। इसके सिवा जाएगा कहाँ, सिलेबस तो उतना ही है ना। तो मान लेते हैं चलो आपने ये 50 टॉपिक्स किए और 70% पेपर यहाँ से आ गया। आप एग्जाम में गए, आप पेपर लिखने गए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा और 70% क्वेश्चन पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आया जिनको आप थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बहुत ढंग से पढ़कर गए थे। सोचो कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो। गारंटी मार्क्स मिल रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स में से जिसमें तुमने मेहनत करी, खुशी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो इतना तो मुझे आता है। बाकी चीजें जो थोड़ी बहुत भी पढ़ी होंगी दिमाग लगाकर उनको भी सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर सॉल्व करने लगते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, पूरा पेपर गया। इतना पैनिक, इतनी एंग्जाइटी की हो ही नहीं रहा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन सोचो अगर आप पेपर में बैठ ही इस माइंडसेट से रहे हो कि 70% तो मुझे आता ही है, मुझे तो बाकी में थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, मेजर तो मैं कर ही लूंगी, बस हाँ मेरे कॉन्सेप्ट ठीक है उन चीजों के। तो और अगर अच्छी किस्मत रही तो 90% यहाँ से निकाल लेंगे। फिर अगर कुछ रह गया तो वो मेरी सिली मिस्टेक या मेरी प्रैक्टिस रह जाएंगी, अदरवाइज तो मुझे ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा पेपर मेरे हाथ में है। आप उस कॉन्फिडेंस से वहां पर बैठ पाओ। और अगर हमने अभी से इन टॉपिक को इंपॉर्टेंस दे दी, तो जो लास्ट मोमेंट हम लोग घबरा रहे होते हैं ना कि अभी क्या पढ़ें, अभी क्या नहीं पढ़ें, प्लीज बता दो इस टाइम क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा दो, ये ना हम भूल जाए। आपकी एक पूरी बुक रेडी होगी जो आपको पता होगा इन 50 टॉपिक्स की, बस वो खोलनी है, उसको रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करने नहीं बैठना है, पर इन 50 टॉपिक्स को आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। और आई एम श्योर आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। ये सेम चीज बेटा हमने 2023 के एस्पिरेंट्स के साथ भी की थी। जब हमारे 2023 के एस्पिरेंट्स थे तो ऑफकोर्स एग्जाम से पहले 7th में से पहले कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो मैम जो हम रिवाइज कर सके, है ना, जो हमें लास्ट मोमेंट में हेल्प कर सके। तो हमने कुछ लास्ट मोमेंट रिवीजन हमारे बच्चों के साथ किया था इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जहां से हमें पता है कि हर बार क्वेश्चन आता है, गारंटी क्वेश्चन आता है। हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए, वीडियोस में बच्चों के साथ डिस्कशन किया, और आप मानेंगे एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन अगले दिन 7 मई को बच्चों के पास आया था। आप इन कमेंट्स में देख सकते हैं कि उन्होंने हमें डायरेक्टली बताया था कि हाँ मैम यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आया। तो क्या इसमें हमने कुछ बहुत बड़ी चीज करी बेटा? नहीं, एक पैटर्न है, फिक्स्ड है, हमेशा आता है। गलती तो ये है कि हम लोग पहले उसको करने से चूक जाते हैं। ये सब जानने के बावजूद हम लास्ट मिनट का वेट करते हैं कि यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें तो लास्ट में करेंगे, पहले तो सारी चीजें डिटेल में कर लो। मानती हूँ कि सारी चीजें डिटेल में करनी है, पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अगर ये टॉपिक्स को रोज हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनफैक्ट आपको कितना फायदा ही हो रहा है ना। तो आपने वो वाली गलती नहीं करनी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वरना आप भी वन ऑफ द कमेंट्स लिख रहे होंगे कि यार ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिला, या ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ लिया, क्योंकि आप पहले जागते नहीं हो। सारी चीजें जानने के बावजूद पहले हम आराम आराम से धीरे धीरे काम करेंगे, लास्ट में एकदम से हमारा दिमाग चलेगा कि ये क्यों नहीं कर लिया, ये भी कर लेते यार, इंपॉर्टेंट पहले कर लेते। तो क्योंकि आपसे ये गलती ना हो तो आपके लिए हम ये कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं बेटा। अब अगेन ओल्ड एनसीईआरटी नहीं ली है इन कॉन्सेप्ट्स में, हमने न्यू एनसीईआरटी ही ली है, क्योंकि इस बार हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है रैशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स वाली। तो हमें गलती नहीं करनी है कि हम अगर इंपॉर्टेंट चीजें कर ही रहे हैं तो हम ओल्ड एनसीईआरटी पे टाइम क्यों वेस्ट करें, जहां से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है या उतने नहीं है हमारे पास। हमें सेक्शन ए पे फोकस करना है तो हम न्यू एनसीईआरटी लेंगे। पहले न्यू एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट 50 कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट होते आए उनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे, आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, एवरी मॉर्निंग 7 AM सुबह हम एक फंडा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से करेंगे। मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है बेटा, आपके 38 चैप्टर्स में से जो कुछ चैप्टर्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उनको छोड़ के बाकी हर एक चैप्टर में से एक या दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर बार आते हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है डिटेल में, पूरा पैटर्न नोटिस करके कि हाँ यहाँ से हर बार रिपीट हो रहा है। कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। दिन में आप सर के साथ कंप्लीट 100 ईयर्स कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 आवर्स वाला टॉपिक कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, आप डिटेल में सर के साथ वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा खुद को एक्स्ट्रा पुश करना है, एक्स्ट्रा धक्का लगाना है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना तो हमको करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, सुबह 7 बजे उठेंगे, एक वीडियो देखेंगे,
ठीक है, एक वीडियो देखेंगे 40-50 मिनट्स की, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वहीं मैं आपसे पीवाईक्यू सॉल्व करवा के 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लूंगी और टॉपिक आपका डन हो जाए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने पास ना एक नोटबुक जरूर रखनी है। नोटबुक का नाम रख देना इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स, या फिर नाम रख देना लास्ट मोमेंट रिवीजन। नोटबुक रखनी है, रोज सुबह साथ में नोट्स बनाने और क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर दिन आपके पास 2 या 3 पेज के नोट्स बनेंगे और एक टॉपिक आपका होता जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखा दिया बेटा, आपको पता भी नहीं चलेगा अभी ये 50 डेज कहाँ गए और 50 कॉन्सेप्ट्स आपके हाथ में आ गए। अभी टाइम है मेन एग्जामिनेशन में, अभी उतना डर नहीं है, अभी हम उतने घबराए हुए नहीं हैं, अभी हमें लग रहा है कि हमारे पास वक्त है, तो क्यों ना इसको अभी यूज कर ले। बाद में डरे हुए स्टेट में कोई नई चीज याद करने से बहुत बेहतर है कि ये चीजें हमने पहले ही कर रखी हों। तो इनका 2-3 बार अगर हम रिवीजन कर लेंगे तो हम कम टॉपिक से ज्यादा मार्क्स गारंटी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हर वीडियो गारंटी 4 मार्क्स तो आपको लाकर देगा ही देगा। हर वीडियो गारंटी 4 मार्क्स आपको लाकर दे रहा है। तो रोज सुबह उठना है, एक वीडियो देखना है और 4 मार्क्स सिक्योर कर लेना है। इससे बेटर क्या हो सकता है, इससे बेटर क्या हो सकता है। एंड आई गारंटी यू बेटा इसके अराउंड क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, क्योंकि और कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है ही नहीं। तो हमें उठना है, अपने 4 मार्क्स रोज सुबह सिक्योर करने हैं। डिटेल में जो चल रहा है टॉपिक वो तो हम करेंगे, जो चैप्टर चल रहा है डिटेल में वो हम करेंगे, ये हम एडिशनल करेंगे ताकि हमें एंड में रोना ना पड़े। समझ में आ रही है ये बात सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया। और क्योंकि हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, आपकी स्मार्ट स्टडी, आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन में ऐड ऑन करने के लिए फंडा बॉक्स पे अभी भी 35% ऑफर चल रहा है, ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो बहुत बढ़िया, आपके पास क्लास 11th क्लास 12th की बायोलॉजी फंडा बॉक्स की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन, एनसीईआरटी कंप्लीटली कंपाइल्ड, छोटे वे में अच्छे वे में आपको याद करवाने के लिए हैं। हर चैप्टर से लिंक्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा सेशन यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है, कहीं और भागने की जरूरत है नहीं। प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने में जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि नॉर्मली जो है हमारे पास प्रैक्टिस करते टाइम एक तो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम तैयारी एनसीईआरटी बेस्ड करते हैं और पीवाईक्यू करने लगते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वो काम भी आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। पिछले 30 साल के सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन इन बुक्स में है, सारी इररेलेवेंट चीजें स्कैन कर दी हैं, काम हम लोगों ने आपके लिए कर दिया, आपको बस अपने एंड से मेहनत करनी है। तो इस ऑफर का यूज करो, बुक्स अवेल करो और अपनी प्रिपरेशन में स्मार्टनेस, अपनी प्रिपरेशन में हेल्प ऐड ऑन आप यहाँ से कर सकते हैं। fundabooks.in पे बस आपको जाना है, अपनी बुक्स ऑर्डर करनी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी बुक्स अवेलेबल है, जाइए अपनी बुक लीजिए। और ये टॉपिक कंप्लीशन के लिए आप सबको मुझे प्रॉमिस करना है कि मॉर्निंग 7 AM हम लोग मिलेंगे। डेली एक फन वे में फंडा डिस्कस करेंगे, रोज एक टॉपिक करना कोई भार नहीं होता बेटा। अभी भी टाइम है, जाग जाओ। लास्ट में रोने से बहुत अच्छा है कि अभी भी टाइम है, जाग जाओ। मिलकर एक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। कल यानी कि 18 अगस्त से हम ये सीरीज प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं। हर सुबह मुझे तुम सब लोग मिलने चाहिए, मिलके हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट क्या करेंगे और हर दिन स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। 50 डेज के एंड में नोटबुक आपके पास रेडी होगी, जिसको जब आप रिवाइज करोगे आप हर बार अपने 4 नंबर गारंटी क्या करोगे। 1 वीडियो और 4 मार्क्स आपके पास गारंटी होने वाले हैं। मिलेंगे हम कल से, सबको रहना है साथ में, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। नाउ टू शो मी कि आप लोग इस सीरीज में साथ में रहने वाले हैं और सच में आप अभी जाग जाना चाहते हैं अपनी नीट की जर्नी में, एंड में हमको नहीं रोना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना लेट्स डू इट टुगेदर। मिलके कल से शुरू करेंगे और एकदम फोड़ देंगे नीट 2024। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।